हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं अध्याय नंबर 9 हाइड्रोकार्बन, इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझते हैं दोस्तों। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, पार्ट 1 है ये, मतलब वीडियो फर्स्ट है। इस चैप्टर का मैं वीडियो सेकेंड पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन होती है इसको समझाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं और छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, देखिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समावयवी पेंटेनों के क्वथनांक का घटता क्रम बताइए। अब यहाँ पर समावयता क्या होती है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। आप जाके देखिए, चैनल पर क्लिक किए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। तो समवायता क्या होती है आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर पूछा है कि पेंटेनों की समवायता, और पेंटेनों में समवायता में क्वथनांक का घटता क्रम पूछ रहा है। इसमें 3 समवायता हम देखते हैं। तो एक है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा हो जाएगा आइसोपेंटेन, और तीसरा हो जाएगा नियोपेंटेन। अब इसमें जो नॉर्मल पेंटेन होता है इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, आइसोपेंटेन का कम होता है, और नियोपेंटेन का सबसे कम होता है। तो नॉर्मल पेंटेन सबसे अधिक इसका क्वथनांक होता है, इससे कम आइसोपेंटेन का, इससे कम हो जाएगा नियोपेंटेन का। तो ये हो जाएगा इसका घटता क्रम क्वथनांक का, ओके। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, डोडेकेन के तापीय अपघटन की अभिक्रिया बताइए। डोडेकेन का मतलब होता है दोस्तों कार्बन संख्या 12। कितनी? कार्बन की संख्या 12। तो कार्बन संख्या 12 होता है, उस यौगिक का हमको तापीय अपघटन करना है। तो इसकी अभिक्रिया दिखाने, देखिए आंसर को देखते हैं हम लोग। डोडेकेन तापीय अपघटन पर मुख्यतः हेप्टेन तथा पेंटीन देता है। देखो यहाँ पर एक तो हेप्टेन दे रहा है, इसका मतलब एल्केन दे रहा है, ठीक है, ठीक है, एल्केन। और एक दे रहा है पेंटीन, इसका मतलब एल्किन दे रहा है। यदि हम लोग दोस्तों डोडेकेन होता है इसका तापीय अपघटन करते, लगभग तापमान देंगे 973 केल्विन, और उत्प्रेरक के रूप में हम प्लेटिनम पैलेडियम का यूज़ करते हैं। तो C12H26 होता है, इसका हम अपघटन करेंगे, तापीय अपघटन। तो ये 2 भाग में डिवाइड होता है, मतलब 2 उत्पाद बनाता है, एक हेप्टेन और एक बनाता है पेंटीन। देखो हेप्टेन है आपका एल्केन, ठीक है, ये है एल्केन सिंगल बॉन्ड वाला, और ये है एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, ओके। और बाकी साथ में अन्य उत्पाद भी बनते हैं। तो ये हो जाएगा डोडेकेन का तापीय अपघटन रिएक्शन, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइसोप्रोपिल क्लोराइड की शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद बताइए। अब आइसोप्रोपिल होता है क्लोराइड, इसका हमको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ में अभिक्रिया करवानी है, और क्या उत्पाद बनता है वो हम समझते हैं। देखिए ये है आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड, CH3CH CH3Cl, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका हम लोग करवाते हैं सोडियम के साथ रिएक्शन, इसको संख्या में 2 लेंगे, मतलब आइसोप्रोपिल क्लोराइड होता है, इसको संख्या में 2 लेंगे, एक ये रहा एक ये रहा, ओके। ईथर की उपस्थिति में हम इसको क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो एक आपका Na होता है वो एक Cl को लेकर के अलग होता है, तो 2 Na होता है वो 2 Cl को लेकर के अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका 2 NaCl बाहर निकल जाता है, और जो बाकी बचा है CH, इस CH के साथ में कनेक्ट होगा। देखो CH3CH CH3 CH3CH तो ये CH आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बना, 1 2 3 4, तो 2 3 क्या हो जाएंगे, मैथिल, डाई मैथिल बोलेंगे इसको। और टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर, अगर बड़ी श्रृंखला में तो 4, तो इसके लिए लिखेंगे ब्यूटेन। तो ये इसका UPSC नाम है, 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन, ओके। तो ये उत्पाद हमको देता है, प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, लिडलार उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो लिडलार उत्प्रेरक का मतलब होता है आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल को लिडलार उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लिडलार उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 5वां, प्रोपीन का तनु केमेनोफोर से ऑक्सीकरण कराने पर कौन सा उत्पाद बनता है। तो यदि हम लोग प्रोपीन होता है इसका तनु केमेनोफोर से ऑक्सीकरण करेंगे, है ना, इसका ऑक्सीकरण करते हैं, तो ऑक्सीकरण करने से क्या बनता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन, मतलब एल्किन।
इसका हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं। तनु KMnO4 होता है। इसकी उपस्थिति में लगभग तापमान देंगे इसमें 273 केल्विन तापमान। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो ऑक्सीजन में यहाँ पर H2 होता है, वो टूट जाता है H+ और OH- में, और H+ होता है वो इस ऑक्सीजन को लेकर के, मतलब 2 OH होंगे, एक आपको इधर जोड़ देना है, एक आपको इधर जोड़ देना है। तो देखो बीच वाला में OH को जोड़ दिया हम लोगों ने, और एक OH को जोड़ दिया इस कार्बन पर, मतलब 2 आपको OH जोड़ देना है। तो वो हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डाइऑल, एक प्रकार का हमको अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो प्रोपिन का अगर तनु KMnO4 से ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों हम आगे क्वेश्चन समझते हैं। छठा क्वेश्चन, एक उदाहरण दीजिए जिसमें एक एलिफेटिक यौगिक एरोमेटिक यौगिक में बदलता है। तो हमको एक एग्जांपल देना है जो कि एक एलिफेटिक होता है, एरोमेटिक में बदलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्काइन को लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को, जिसको बोलते हैं एथाइन। और एथाइन में देखिए 2 कार्बन है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। इनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो एक बॉन्ड टूटता है। अब यहाँ पर संख्या में इसको लेंगे 3, मतलब कि ऐसे के ऐसे कितने एथाइन होंगे, 3 होंगे। देखिए मैं बना करके आपको बताता हूँ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा है। ठीक है, और एक आपको कर देना ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और एक ऐसे कर देना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ा आपने। ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ा आपने, एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, तो इस कार्बन का मुक्त मूलक इसके ऊपर होगा। ठीक है, इस कार्बन का मुक्त मूलक भी इसके ऊपर ही होगा। इस कार्बन के लिए भी मुक्त मूलक इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, और इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी। अब डबल बॉन्ड तो रहा भाई। ठीक है, अब क्या होता है, समझना ध्यान से, ये और ये आपस में बंध बना लेंगे, मतलब ये मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक, ये आपस में बंध बना लेंगे, ये आपस में बंध बना लेंगे, ये आपस में बंध बना लेंगे। तो फिर इससे क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, बीच में कहीं कहीं डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड टूट गया एक एक बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे बनता है एरोमेटिक। तो हम लोगों ने संख्या में एथाइन को 3 लिया है। इसमें हम उत्प्रेरक के रूप में Fe आयरन का यूज़ करते हैं, 873 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एरोमेटिक बेंजीन मिलता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, एथिलीन से एथिलीनिन क्लोरोहाइड्रिन बनाने का समीकरण लिखिए। तो एथिलीन से एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनाने का समीकरण ये है आपका एथिलीन। इसको आप लोग एथिलीन कहो चाहे एथीन कहो, ठीक है, एक ही बात है। तो एथिलीन मतलब डबल बॉन्ड वाला एल्कीन। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं HOCl से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, समझना ध्यान से, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ देंगे। ठीक है, एक बॉन्ड बचेगा। ये जो OH होता है इसको हम लोग इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और Cl होता है वो इसको साथ में जोड़ देते हैं। तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड बचा, CH2। अब ये OH इसके साथ जुड़ा और ये Cl इसके साथ जुड़ा, तो इसके Cl, तो इसका नाम है एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। इसका क्या नाम है, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। ओके, अगला क्वेश्चन है 8वां, एथीन से मस्टर्ड गैस किस प्रकार प्राप्त की जाती है, समीकरण लिखिए। तो हमको एथीन है, एल्कीन दे रखा है, इससे हमको बनाना है क्या, मस्टर्ड गैस। इसके लिए हम लोग H2Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। दोस्तों एथीन को संख्या में हम लोग 2 लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा। अब समझो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, इस वाले पर एक Cl आके जुड़ जाता है, दूसरा Cl बचा, एक Cl आके इधर जुड़ गया, एक Cl बचा, एक Cl इधर जुड़ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूटा इसका भी। अब ये और ये दोनों खाली बचे, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो इसके ऊपर मुक्त मूलक होंगे, तो S होता है वो आके बीच में फिट हो जाएगा, बाकी एक S होता है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखो Cl CH2 CH2, Cl CH2 CH2, और बीच में S
बीच में एस, फिर यहाँ से देखो CH2 CH2 Cl CH2 CH2 Cl, तो ये क्या है मस्टर्ड गैस। बाकी बचा कौन, एक एस सल्फर होता बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये हमको मिल जाता है एथिन से मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां क्वेश्चन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण बताइए। तो ये हो जाएगा नेप्थेलिन, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 10। देखिए 1 2 3 4 5, 5 पाई हैं, तो 5 पाई बंद के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि एक बंद के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है। तो 5 इंटू आपको लोग क्या करो, गुणा कर दो, 5 इंटू 2 तो कितना हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आ रही है बात समझ आई, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा नेप्थेलिन। डन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 10वां, ऐसा कौन सा समूह है जो आर्थो पैरा निर्देशी है लेकिन विसक्रियणकारी है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, विसक्रियणकारी है। तो दोस्तों आर्थो और पैरा निर्देशी जो समूह होते हैं वो हैं आपके क्लोरीन ब्रोमीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन होते दोस्तों वो हैलोजन है, जो कि एक विसक्रियणकारी क्या होते हैं, आर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चन ही बताए। अगले वीडियो के अंदर हम लोग आगे क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे और इसमें रिएक्शन देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।